हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज के लेक्चर में भी दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 4 क्वेश्चन एक टाइप के और 4 क्वेश्चन एक टाइप के, उनमें से ही हमारा एक सवाल और है, उसको और कर लेते हैं। देखो कैसा वाला सवाल है, लिखते हैं एग्जाम्पल और उसको सोल्व करते हैं। तो देखो, इनमें से जो 4 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, 4 क्वेश्चन एक टाइप के, इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना आप, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम अगला। f(x) बराबर अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। विश्लेषिक नहीं है। देखो, हमने ये क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन किए हमने कर चुके हैं। एक बार ये क्वेश्चन और बच गया है हमारा, तो उसको और कर लेते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो क्या है, एफ जेड आपको दे रखा है, क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई मॉडुलस मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। तो आपको क्या क्या चेक करना है, एक तो मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण, और एक आपको क्या चेक करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे, तो इसलिए हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल को करने में। तो सबसे पहले तो वही आपको क्या करना है, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट कराना है। तो आपको पता है कौशी रीमान समीकरण क्या होती है, CR इक्वेशन क्या होती है, del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस में del v अपॉन del x। ये आपकी क्या है, CR इक्वेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या चेक करना है, विश्लेषिक नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अवकलनीयता चेक करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, एफ जेड बराबर अपने को दे रखा है अंडर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स वाई। तो सबसे पहले लिख देंगे यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू 0। वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे तो यू एक्स वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स वाई, और वी एक्स कोमा वाई क्या आ जाएगा इसमें, 0। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो, अपने को मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण देखनी है। तो मूल बिंदु पर बताओ क्या होता है, del u अपॉन del x। तो मूल बिंदु पर del u अपॉन del x होता है लिमिट x टेंस टू 0 u x कोमा 0 माइनस u 0,0 अपॉन x माइनस 0। यही होता है ना, तो रख दो इसमें वैल्यू। अब देखो अपने पास क्या है, यू एक्स वाई इक्वल टू अपने पास है अंडर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स वाई। तो आप इस पे देखो ये मान निकालोगे ना, यू एक्स कोमा 0, तो मतलब x के स्थान पर x रखना है और y के स्थान पर 0 रखना है। तो यू एक्स कोमा 0 कितना आ जाएगा इसका, 0, और u 0,0 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ रख दो वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन x, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो अपने पास del u अपॉन del x की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, del u अपॉन del y। तो del u अपॉन del y निकालो। अब इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो आगे, del u अपॉन del y इक्वल टू, अब y के
डेल यू अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 u 0 कॉमा वाई माइनस u 0 कॉमा 0 अपॉन वाई। तो यहाँ से देखो लिमिट y टेंस टू 0, अब देखो u 0 कॉमा वाई निकालना है यहाँ पे, तो बताओ क्या आएगा, u 0 कॉमा वाई भी कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स वाई क्या है, मल्टीपल में है। मल्टीपल में होने का मतलब ये हो गया कि आप एक्स और वाई में से कोई भी एक 0 रखोगे तो मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 अपॉन में वाई, तो कितना आ गया 0। डेल वी अपॉन डेल एक्स इसी प्रकार, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 वी एक्स कोमा 0 माइनस वी 0 कोमा 0 अपॉन एक्स माइनस 0। एक्स माइनस 0 क्या होता है, एक्स ही होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आगे, अब देखो अपने को वी एक्स कोमा 0 निकालना है, अपने को पता है कि वी वाला पार्ट क्या है, 0 है, तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लो, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 v 0 कोमा वाई माइनस v 0 कोमा 0 अपॉन y। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन y इक्वल टू 0। तो देखो सबकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो गई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। अतः डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो गया, डेल वी एंड डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो गया, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर, क्योंकि सारे क्या आ गए, 0 आ गए। तो यहाँ से लिख देंगे कि एफ जेड क्या करेगा, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा। इम्प्लाइज दैट एफ जेड मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। हो गए यहाँ तक क्लियर, एक भाग हमने कर लिया। अब अपने को क्या चेक करनी है, अवकलनीयता चेक करनी है। तो आपको पता है अवकलनीयता चेक करने के लिए मूल बिंदु पर अवकलनीयता चेक करनी है ना, तो एक पॉइंट पर अवकलनीयता चेक करनी है। तो एक पॉइंट पर अवकलनीयता चेक करने के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता है अवकलनीयता का, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट फाइनाइट एंड डिफरेंट, एग्जिस्ट फाइनाइट एंड यूनिकली, एग्जिस्ट फाइनाइट एंड यूनिकली। ये अब डेफिनेशन आपकी डिफरेंशियबिलिटी की होती है। ठीक है, तो अपने को जो पॉइंट दिया हुआ 0 पे चेक करना है, तो 0 पर हम चेक कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो मूल बिंदु पर अवकलनीयता चेक करनी है, तो लिख देते हैं अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। तो देखो मूल बिंदु पर चेक करना है अपने को, किस पर चेक करना है, मूल बिंदु पर चेक करना है। तो देखो मूल बिंदु पर क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। यही डेफिनेशन होगी ना। तो यहाँ पे देखो बताओ एफ जेड का मान क्या था अपने पास एफ जेड बराबर क्या था, अंडर रूट मॉडुलस में एक्स वाई, ये वाला था, रख दो। लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड के स्थान पर हो जाएगा अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई माइनस 0 अपॉन में जेड के स्थान पर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से एफ डैश 0 बराबर किसके हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, इक्वेशन संख्या 1।
यहाँ तक क्लियर है क्या सब बच्चों के? क्लियर है ना इतना? तो अब अपने को क्या करना है, केस फर्स्ट लेना है, जब जेड किसकी ओर अग्रसर हो, जीरो की ओर अग्रसर हो, और किस अक्ष के अनुदिश हो, एक्स अक्ष के अनुदिश। एक्स अक्ष के अनुदिश होगा तो वाई कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ तो ऊपर तो आ जाएगा जीरो और नीचे क्या आ जाएगा, अक्ष। तो जीरो अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। फिर अपन क्या लिखेंगे, दूसरा केस, जब जेड है वो टेंस टू जीरो है, वो किसकी ओर अग्रसर हो, वाई एक्स के अनुदिश हो, तब अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। फिर लास्ट वाला पद अपन क्या ले लेंगे, वाई बराबर अक्ष ले लेंगे, और वाई बराबर अक्ष से देख लेंगे कि मान डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब अपन बता देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब जेड शून्य की ओर अग्रसर एक्स अक्ष के अनुदिश हो, एक्स अक्ष के अनुदिश हो, तब y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो होता है, तब समीकरण 1 से एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो, जेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अक्ष में, अक्ष टेंस टू जीरो, तो यहाँ हो जाएगा जीरो अपॉन अक्ष इक्वल टू जीरो। ठीक है, केस सेकंड, जब जेड शून्य की ओर अग्रसर, ये देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इसी प्रकार के, अब तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, है ना। शून्य की ओर अग्रसर वाई एक्स के अनुदिश हो, वाई एक्स के अनुदिश हो, तब अक्ष इक्वल टू जीरो, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या होगी बताओ, एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा जीरो और नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा वाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। केस थर्ड, जब जेड शून्य की ओर अग्रसर शून्य की ओर अग्रसर y इक्वल टू अक्ष के अनुदिश हो, y इक्वल टू अक्ष के अनुदिश हो, तब समीकरण 1 से एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट अक्ष टेंस टू जीरो, y इक्वल टू क्या रख दो, अक्ष रख दो, तो अक्ष इंटू अक्ष, अक्ष इंटू अक्ष हो जाएगा, तो ये अक्ष स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस में, और नीचे क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस आयोटा अक्ष। ठीक है, अब देखो ऊपर सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट अक्ष टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अक्ष कॉमन 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा तो क्या आ जाएगा बाहर, तो 1 प्लस आयोटा लिमिट अक्ष टेंस टू जीरो, तो ये प्लस में आ जाएगा अंडर रूट, है ना, तो ये हो जाएगा मॉडल अक्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास अक्ष, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस आयोटा, ये आपका मान हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश जीरो का मान, एक से मान जीरो आया है, दूसरे से जीरो आया है, तीसरे से आपका मान आया है 1/1 प्लस आयोटा, अतः एफ डैश जीरो का मान अद्वितीय नहीं है, मैं यूनिक नहीं आया ना मान, यूनिक भी नहीं आया, और इसके कारण अपन क्या लिख सकते हैं कि एफ जेड है वो मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषिक नहीं है, एफ डैश जीरो का मान अद्वितीय नहीं है, अतः एफ डैश जीरो मूल बिंदु पर, या ऐसे लिख दो, एफ डैश जीरो का मान अद्वितीय नहीं है, अतः एफ जेड का मान, एफ जेड मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है,
मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषिक नहीं है। अतः एफ जेड मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं। यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट। तो देखो 4 क्वेश्चन जो एक टाइप के थे, 4 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एग्जाम में पूछे हुए हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार बीकानेर यूनिवर्सिटी में भी पूछा हुआ है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में भी पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको करवाया हुआ है। और देखो एक बात और बता देता हूँ, मैं मेरे नोट्स में से ऐसे है कि भाई मैं जितना करवाता हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप उतना पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बेस्ट है, उतना पढ़ के चले जाना, आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बुक से पूरा आपको जितना हो सकता है, जितना आपके एग्ज़ाम में 5 ईयर्स में जितने आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए, वो सारे आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो बुक्स के बजाय यदि आप वीडियो देख लोगे उतने में आप अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट करके भी बताइए और अच्छा कैसा लग रहा है आपकी वीडियो। जो वीडियो हमने अपलोड कर रहे हैं तो उस वीडियो को कैसा आप जो व्यू दोगे उनसे हमें पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो आप वीडियो को बताइए कमेंट करके कि कैसे लग रहे हैं आपको, फिर हम आगे और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।